सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कुशल होंगे, घर पर ही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ भी रहे होंगे आप। तो अभी की जो परिस्थिति है उसमें घर पर ही रहकर पढ़ने की स्थिति है, बाहर कहीं घूमने की स्थिति नहीं है, विद्यालय भी बंद है। तो आइए हम लोग ऑनलाइन कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। तो मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आपके बीच आज हिंदी विषय की एक कविता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। तो आप लोग ये समझते होंगे कि जब आप पढ़ रहे हैं तो एक कुछ इच्छा होगी, कुछ चाह होगी कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ें। तो सबकी कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं। आपकी भी इच्छा होगी कि पढ़ लेकर हम एक अच्छा नागरिक बने, अच्छी नौकरी प्राप्त करें, पदाधिकारी बने, डॉक्टर बने, शिक्षक बने। तो इच्छा आपकी होगी। तो जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, सबकी कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं। सब लोग कुछ न कुछ चाहते हैं। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हमारी भी कुछ इच्छा है, कुछ चाहत है। तो आज हम लोग एक पुष्प है, एक फूल है, उसकी क्या इच्छा है, वह क्या चाहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कविता के माध्यम से। मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, सबकी कुछ न कुछ इच्छाएं रहती हैं। आपको भूख लगती है तो आपको खाने की इच्छा होती है, प्यास लगती है तो पानी पीने की इच्छा होती है। विद्यालय में आते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि शिक्षक हमें अच्छा से पढ़ाएं। तो इच्छा होना जरूरी है। जब तक हम चाहत नहीं रखेंगे, इच्छा नहीं रखेंगे, तब तक हम कोई काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि चाहत ही, इच्छा ही हमें काम करने की, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए इच्छाएं होना जरूरी है, चाहना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पुष्प, फूल क्या चाहता है? कुछ न कुछ तो चाहता होगा। तो फूल क्या चाहता है, पुष्प क्या चाहता है, इसको हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो एक कविता कौन है? पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा मतलब अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ हुआ इच्छा, चाह। फूल क्या चाहता है, पुष्प क्या चाहता है, उसकी इच्छा को, उसकी चाह को माखनलाल चतुर्वेदी ने कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी के बहुत ही मशहूर कवि रहे, प्रसिद्ध कवि रहे। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ।
यह साहित्यकार के साथ साथ पत्रकार के साथ साथ एक उच्च कोटि के देशभक्त भी थे, देश प्रेमी भी थे। वह काल जो था वह काल परतंत्रता का काल था, गुलामी का काल था। और उस समय पत्रकार, कवि, कहानीकार, साहित्यकार, रचनाकार अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को जगा रहे थे। लोगों में स्वतंत्रता की भावना भर रहे थे, राष्ट्र प्रेम की भावना भर रहे थे, देश प्रेम की भावना का विकास कर रहे थे। उसी कड़ी में माखनलाल चतुर्वेदी ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम जनमानस में विकास करने का काम कर रहे थे। यह गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, इसमें वह बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। यह ऐसे कवि हैं जो केवल कविता ही नहीं किए, केवल कहानी ही नहीं लिखे, केवल रचनाएं ही नहीं की, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग भी लिया। ऐसे बहुत कम साहित्यकार हैं, ऐसे बहुत कम रचनाकार हैं जो रचनाओं के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से देश सेवा में, समाज सेवा में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी ने जहां कविताओं को लिखा, जहां लेख लिखे, जहां पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, अपने आलेखों के माध्यम से जनमानस को जागरूक करने का काम किया, स्वतंत्रता का बोध पैदा किया, स्वतंत्रता युद्ध में, स्वतंत्रता संग्राम में सारे लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए जागरूक किया, प्रत्यक्ष रूप से भाग भी लिया, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग भी लिया। तो ऐसे देश प्रेमी कवि, राष्ट्र प्रेमी कवि, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत वाले कवि माखनलाल चतुर्वेदी की आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी जेल भी गए स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से आवाज बुलंद किया। उसका परिणाम हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। इन्हें दंड दिया गया, जेल दिया गया, लेकिन तो भी इनका हौसला टूटा नहीं। यह दुगने उत्साह के साथ भारत के लोगों में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते रहे पूरे उत्साह के साथ। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं और आज उनकी एक कविता जो पुष्प की अभिलाषा है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले के कवि ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात कहते थे, क्योंकि सीधे सीधे बात कहने में उन पर प्रतिबंध लगाया जाता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें जेल में यातनाएं दी जाती थी। इसलिए कवि हों, लेखक हों, उस कालखंड में जब गुलामी का काल था, परतंत्रता का काल था, उस समय सीधे सीधे बात नहीं कहकर, किसी को माध्यम बनाकर, किसी को साधन बनाकर अपनी बात कहते थे। लोगों में स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों को जागरूक कर देते, उन्हें प्रेरित करते थे। तो पुष्प के माध्यम से कवि देश प्रेम की ही बात करता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने भारतीयों में, भारत के लोगों में स्वतंत्रता के प्रति स्नेह कर रखने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए, राष्ट्र के प्रति
निष्ठा रखने के लिए, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम रखने के लिए एक पुष्प को माध्यम बनाया, एक फूल को माध्यम बनाया। तो अब ये सीधे सीधे बात तो कह नहीं सकते थे, तो इसलिए उन्होंने पुष्प को माध्यम बनाया। पुष्प की चाहत क्या है, पुष्प की इच्छा क्या है, वह कविता के माध्यम से जनमानस के बीच रखा। तो आइए हम लोग कविता का वाचन करते हैं। पुष्प की अभिलाषा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। सुरबाला, सुरबाला, सुर मतलब होता है देवता और बाला मतलब कन्या, तो देव कन्या। सुरबाला का मतलब हुआ देव कन्या। पुष्प सुंदर दिखने में होता है, बड़ा मनमोहक होता है, मन को प्रसन्न कर देता है अपने रंगों से, अपने गंधों से, अपनी संरचना से, अपनी बनावट से। फूल को हर लोग छूना पसंद करते हैं, पास में रखना पसंद करते हैं। जब बहुत खुश होते हैं, जब कोई मांगलिक कार्य होता है, जब कोई प्रसन्नता का कार्य होता है, तो हम पुष्प लाते हैं, पुष्प का उपयोग करते हैं। पुष्प हम छिड़कते हैं, पुष्प की पंखुड़ियों को लोगों के बीच, लोगों के ऊपर छिड़कते हैं, उन्हें पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प की माला पहनाते हैं। तो फूल जो क्या चाहता है, तो वह चाहता है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा नहीं जाऊं। जो देव कन्याएं हैं, जो देवताओं की कन्याएं हैं, मैं उनके गले का हार नहीं बनूं। ये पुष्प का तो सौभाग्य होगा कि वह देवी देवताओं के गले का हार बने, लेकिन यह सुरबालाओं के, देव कन्याओं के गले का हार नहीं बनना चाहता है। उसकी इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्या के गले का हार बनूं। आगे, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, मैं किसी प्रेमी के माला में भी नहीं आबद्ध हूं, गूंथा जाऊं। मेरी यह भी चाहत नहीं है कि मैं प्रेमी के गले में हार के रूप में सुशोभित हूं और मैं उसकी प्रेमिका को, उसकी प्यारी को ललचाऊं, आकर्षित करूं। यह भी फूल नहीं चाहता है, पुष्प नहीं चाहता है कि मैं प्रेमी और प्रेमिका के आकर्षण का माध्यम बनूं। यह भी फूल नहीं चाहता। आगे की पंक्तियों में कवि लिखता है, कहता है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। हे प्रभु, हे ईश्वर, सम्राट, सम्राट का मतलब होता है महान राजा, महान शासक, मतलब ऐसा राजा जिसके अधीन कई राजा हों, ऐसा राजा जिसके अधीन कई और राजा हों, जिसके अधीन अन्य राजा हों। मतलब महान राजा जिसके अधीन अन्य राजा भी रहते हों। अब बताइए, सम्राटों के शव पर भी, शव लाश, मृत शरीर, तो सम्राटों के शव पर भी पुष्प नहीं चाहता है कि मैं डाला जाऊं। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी का निधन हो जाता है, तो उसके मृत्यु के सम्मान में पुष्प शव पर डाले जाते हैं। लेकिन यहां फूल सम्राटों के शव पर भी, मृत शरीर पर भी नहीं डालना चाहता है कि मैं नहीं डाला जाऊं। आगे, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं।
और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ करके अपने भाग्य को सराहूं, अपने भाग्य पर इतराऊं, अपने भाग्य पर अपने आप को शान समझूं। यह भी नहीं चाहता है। बताइए कि यह जो पुष्प है यह देवताओं के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहता, क्योंकि इसका तो भाग्य होगा कि वह देवताओं के सिर की शोभा बढ़ाए। लेकिन यह भी पुष्प नहीं चाहता है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ करके अपने भाग्य को सराहूं, अपने भाग्य पर आन रखूं, अपने भाग्य पर शान समझूं। नहीं चाहता है। आगे की पंक्तियां हैं, लेकिन वह क्या चाहता है वह अंतिम पंक्तियों में कवि रखता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। वनमाली जो फूलों का देखभाल करने वाला होता है, जो माली है, पुष्प प्रार्थना करता है, उसकी चाहत है। अब वह अपनी चाहत माली को बताता है। क्या कहता है? मुझे तोड़ लेना वनमाली, हे माली, हे बागबान, तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर देना तुम फेंक। पथ रास्ता, उस पथ पर, उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना। पुष्प माली से कहता है कि हे माली, तुम एक काम करो और यही मेरी इच्छा भी है कि तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। कि जो मातृभूमि हमारी है, जो धरती मां है, जो देश हमारा है, यह जो हमारी मातृभूमि है, जहां हम पैदा हुए हैं, जिसके धूल में हम खेलकर बड़ा हुए हैं, जिसके पानी को मैंने पिया है, जिसके हवाओं को मैंने सांस में लिया है, जहां मैंने बचपन गुजारा है, जिस मिट्टी में, उस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, उस मातृभूमि की रक्षा के लिए जो वीर जा रहे हैं, उनके पैरों के नीचे मैं आऊं, मैं उनके पैरों के नीचे आऊं। मुझे तुम उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते से देश की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि पर बलिदान देने के लिए, अपना शीश चढ़ाने के लिए सैनिक जाते हों, वीर पुत्र जाते हों, देशभक्त जाते हों, उनके रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना। और यही मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं उन देश प्रेमियों के पद तले कुचला जाऊं, मैं उनके पद को सहला तो सकूं, मैं उन्हें आनंद का एक एहसास तो करा सकूं, मैं उन्हें खुश तो कर सकूं। यही मेरी इच्छा है। तो बताइए, ये साधारण पुष्प, वह भी देश प्रेम में, देश रक्षा में अपनी भूमिका अदा करना चाहता है। वह देश प्रेमियों के प्रति अपना अनुराग रखता है, अपना प्रेम रखता है, उनके प्रति सम्मान का भावना रखता है, देश सेवा की भावना रखता है। तो पुष्प जिस तरह से सैनिकों, मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीरों के प्रति सम्मान का भावना रखता है, उसी तरह से जो भारत के बच्चे हैं, भारत के जो लोग हैं, भारत में निवास करने वाले यहाँ के लोग हैं, वह जो भारत की सुरक्षा में लगा है, मातृभूमि की सेवा में लगा है, उनका हम सहयोग करें, उनका सम्मान करें, उनका हौसला बढ़ाएं और आवश्यकता हो तो देश प्रेम में
देश की सीमा की रक्षा में, देश के आन बान और शान की रक्षा करने में अपना सर्वस्व बलिदान भी कर दें। जब एक पुष्प चाहता है तो भारत के लोग, हम तो इंसान हैं, विवेकशील प्राणी हैं, सामर्थ्यवान हैं, हम में शक्ति है, हम में ताकत है, हम में पुरुषार्थ है, हम पुष्प से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्या हम देश की सेवा नहीं कर सकते? मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान नहीं कर सकते? जो देश की सुरक्षा में, देश की सीमा के सुरक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनके प्रति हम सम्मान की भावना भी नहीं रख सकते हैं? तो ऐसी भावना हम रखें। यह कविता आपको इसलिए सुनाया गया, माखनलाल चतुर्वेदी ने इसलिए लिखा कि भारत के बच्चे, भारत के लोग देश प्रेम की भावना से भरे रहें। आवश्यकता पड़े तो देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने से भी बाज नहीं आए, चुके नहीं। तो यह कविता का भाव था जो हम लोगों ने एक दूसरे को साझा किया, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो इस तरह से चित्र भी है। देखिए ये बच्चा है, ये फूल छिड़क रहा है जो देश की रक्षा के लिए सैनिक जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ सबसे आदरणीय है वो जो मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर हैं, डटे हुए, सीमाओं पर जो रक्षा के लिए डटे हुए हैं। कश्मीर की घाटी में जहां पर -0 डिग्री तापमान होता है, चारों ओर बर्फ रहता है, वहां हमारे सैनिक दिन रात सीमा की रक्षा में, मातृभूमि की रक्षा में डटे हुए रहते हैं। हम उनके प्रति सम्मान की भावना व्यक्त करते हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा की भावना रखते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने यही भावना को व्यक्त करने के लिए पुष्प को माध्यम बनाया और पुष्प की इच्छा के माध्यम से वह अपनी इच्छा भी बताए कि वह देश की सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए जो सैनिक जाना चाहते हैं, जो जा रहे हैं, जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे हैं लोग, उनका हम उत्साहवर्धन करें, उनका सहयोग करें, उनका हम पोषण करें, उनका उत्साहवर्धन करें, उन्हें साहस दें, उनका हौसला बढ़ाएं। तो ये सारी बातें थी जो हम लोगों ने इस कविता के माध्यम से समझा है।